हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर वाला। ठीक है बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि जो रेबल है वो कैसे फैल गया था, स्प्रेड हो गया था। आज हम इसमें देखेंगे द कंपनी फाइट्स बैक। अब कंपनी का पलटवार कैसा था, आज हम इसको समझेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा और बिल्कुल अच्छे से इसको हम समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Unnerved by the scale of upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. With all its might, it brought it brought reinforcement from England, passed new laws so that the rebel could be convicted with easy, and then moved into the storm center of the revolt. Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857. The last Mughal emperor Bahadur Shah Jafar was tried in court and sentenced to life imprisonment. He and his wife Begum Jinnat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. Bahadur Shah Jafar died in the Rangoon jail in November 1862. तो बच्चों, इसका ये मतलब है कि इस पूरी सेंटेंस में पहला पैरे में हमें ये बोला गया है कि जब कंपनी का पलटवार था, इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी थी। मतलब जैसे कि आपने देखा कि पहले दिल्ली से वहाँ से अंग्रेजों को भगा दिया था, लड़ाइयाँ लड़ी थी, अंग्रेज भाग गए थे, फिर भी कंपनी दोबारा से पलटवार करती है। उसमें उथल पुथल में अंग्रेजों ने हिम्मत छोड़ी ही नहीं थी। कंपनी ने अपने पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोह को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। ठीक है बच्चों, सितंबर 1857 में मतलब 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अंतिम मुगल बादशाह कौन था बच्चों? बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। ठीक है बच्चों, सजा दी गई। उनके बेटे को जो उनका मतलब वो था हमारा, उनको रखा गया था पेशवा बाजीराव। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा था, जो उनका पुत्र था, वो उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी थी। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। मतलब ये जो 1862 में बहादुर शाह जफर की मौत हो गई थी रंगून जेल में। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। The recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down after that. People continued to resist and battle the British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces of popular rebellion. यहाँ पर लिखा गया कि बच्चों, दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का ये मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858. रानी लक्ष्मीबाई was defeated and killed in June 1858. A similar fate awaited Rani Avanti Bai, who after initially victory in Kheri, who chose to embrace death when surrounded by the British on all sides. Tantia Tope escaped to the jungle of central India and continued to fight a guerrilla war
with the support of many tribal and peasant leaders. He was captured, tried and killed in April 1859. तो यहाँ पर बच्चों ये लिखा गया कि मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, मतलब उनको मार दिया गया रानी लक्ष्मीबाई को 1858 में। दुर्भाग्यवश ऐसे ही रानी अवंती बाई लोधी के साथ भी हुआ। खेड़ी की शुरुआत विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वह शहीद भी हो गई। ठीक है बच्चों, उनको भी मार दिया गया। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा बोल रखा है तांत्या टोपे के बारे में। तांत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों के सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे, जिसे हम गुरिल्ला वॉर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, हिंदी में छापामार युद्ध। आगे पढ़ते हैं, इसमें हमें दे रखा है जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर एनकरेज्ड रेबेलियन, द डिफीट ऑफ रेबल फोर्सेस एनकरेज्ड डिसर्शन। The British also tried the best to win back the loyalty of the people. They announced reward for loyal landholders. Landholders would be allowed to continue to enjoy traditionally right over their lands. Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would remain safe and their right and claim to land would not be denied. Nevertheless, hundreds of sepoys, rebels, nawabs and rajas were tried and hanged. यहाँ पर बच्चों ये लिखा गया है कि यहाँ पर बोला गया है कि जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली असफलताओं से विद्रोह को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोह ताकतों की हार से लोगों की हिम्मतें टूटने लगी थी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई भी मर गई, तांत्या टोपे को भी मार दिया गया और अवंती बाई को भी मार दिया गया, जिसके वजह से उनकी जो हिम्मत थी, विद्रोही की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोह का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे, मतलब जो ज़मीनें थी पहले से पूर्वजों की, उनकी ही रहेगी, उनसे छीना नहीं जाएगा। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। ठीक है बच्चों, इसके बावजूद भी सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। किसने लटकाया? ये ब्रिटिश कंपनी ने। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। द कंपनी फाइट्स बैक। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।